निफ्टी आईटी 10 to 15% करेक्ट करता है तो सवाल होता है क्या ये अपॉर्चुनिटी है या वार्निंग। लेट्स लुक एट नंबर्स नॉट इमोशन। रीसेंट सेशंस में निफ्टी आईटी करेक्टेड 12 to 15% फ्रॉम रीसेंट हाइज. TCS is down roughly 10 to 12% from peak levels. Infosys corrected near mid-teens from highs. HCL Technologies is also under pressure. Daily valuations compress हो रहे हैं. मैं over 20 years से capital cycles देख रहा हूँ और 2008 क्राइसिस में भी आईटी स्टॉक्स 40 to 50% गिरे थे. आईटी का रेवेन्यू मॉडल हिस्टोरिकली टाइम बेस्ड बिलिंग, हेडकाउंट स्केलिंग और कॉस्ट आर्बिट्राज पे बेस्ड था. एआई कोडर 3 मिनट में कोड लिख रहा है और इंडियन आईटी स्टिल बिल्स बाय द आवर. रीसेंट अपग्रेडेड एआई टूल जो February 5th को लॉन्च हुए, उनके फीचर्स काफी एडवांस्ड हैं, जैसे एडवांस कोडिंग ऑटोमेशन, फास्टर डिबगिंग और रिड्यूस्ड मैन पावर डिपेंडेंसी. ग्लोबल क्लाइंट्स नेचुरली क्वेश्चन कर रहे हैं, why pay 100 hours if AI reduces it to 40? मार्जिन प्रेशर का फियर रियल है और मार्केट फ्यूचर डिस्काउंट करता है, इसलिए करेक्शन इन आईटी स्टॉक्स. बट फुल पिक्चर देखिए. इंडियंस ऑक्यूपाई की लीडरशिप रोल्स इन ग्लोबल एआई एंड आईटी इकोसिस्टम. इंडियंस की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी प्रूवन है, बट ट्रांजिशन फेज हमेशा पेनफुल होता है. ऑल्सो एक्सटिंक्शन रेयर होता है फॉर अडेप्टिव फर्म्स. एआई डिसरप्शन नरेटिव रियल है, बट इंडियन आईटी कंपनीज हैव कैश रिजर्व्स एंड क्लाइंट स्टिकीनेस, इसलिए बाइनरी थिंकिंग अवॉइड करिए. अब हिस्ट्री देखते हैं. क्लाउड शिफ्ट में भी सिमिलर पैनिक हुआ था, फिर सर्विस मिक्स चेंज हो गया. ट्रांजिशन फेज में स्टॉक पिकिंग रिस्की होता है, इसलिए डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर अप्रोच लॉजिकल हो सकता है. फॉर एग्जांपल निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 20 जो ब्रॉड इंडेक्स पार्टिसिपेशन देता है. सेक्टर बेट लेने से स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क डाइल्यूट हो जाता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है. शॉर्ट टर्म अर्निंग्स वॉलिटिलिटी पॉसिबल है. ये एजुकेशनल डिस्कशन है और कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है. आपको क्या लगता है, एआई इंडियन आईटी मार्जिन्स कंप्रेस करेगा या प्रोडक्टिविटी बूस्ट देगा? शेयर योर व्यूज इन कमेंट्स एंड फॉलो मी फॉर शार्प मार्केट ब्रेकडाउन्स विदाउट नॉइज. थैंक यू.